बाद परमात्मा के बारे में, फिर वो पढ़ाई कौन सी पढ़ाता है उसके बारे में। तो अपने बारे में परमात्मा को हम जानना चाहते हैं तो परमात्मा कहते हैं तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे। मुझे समझने के लिए पहले तुम्हें खुद को समझना होगा कि तुम कौन हो। ऐसे कभी हमें प्रश्न नहीं आया कि मैं हूं कौन? आया? जब बाबा के बने तब से आया। जब बाबा के बने तब से आया, पहले नहीं आया। पहले जब जीवन में दुख आया फिर हम भागे इधर उधर, है ना। भगवान की तलाश हमारे जीवन में कब होती है? जब दुख आता है। सुख में हम उसको याद नहीं करते। सुख में लगता है कि ठीक है, सब अच्छा है, एवरेज है, चल रहा है, ऐसे ही होता है जीवन। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में दुख आता है तब हमें परमात्मा की याद आती है। फिर हम पुकारते हैं, उसको ढूंढते हैं। फिर हमें आराम जब नहीं मिलता, ठीक है, फिर तलाश होती है कि है कौन परमात्मा। वो तो इतना खुश है, मेरे जीवन में कोई दुख है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। जब देता है, जब हम सुखी होते तो कहते हैं अच्छा है, जब कुछ जीवन में उतार चढ़ाव होता है तो कहते हैं परमात्मा ने ऐसा कर दिया। तो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा कहते हैं पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगर हम कहेंगे कि आप अपना परिचय दें तो क्या परिचय देंगे? हम यही बोलेंगे ना कि मेरा नाम ये है, मैं फलां का बेटा हूँ और मैं यहाँ इस शहर में, इस गली, इस मोहल्ले, इस नंबर मकान में रहता हूँ, है ना। तो ये मेरा परिचय होगा ना, ये इंट्रोडक्शन होगी ना मेरी। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी इंट्रोडक्शन हो गई। तो जो फलां नाम मैंने बताया वो नाम मैंने चूज किया? मैंने चूज किया नहीं। किसने रखा? घर वालों ने रख दिया, है ना। एक ने रखा, बाकियों ने कहा ठीक है, ओके, स्वीकार कर लिया, उसी नाम से मुझे पुकारा जाने लगा। तो नाम किसको दिया? जब एक शरीर एग्जिस्टेंस में आया उसको नाम दिया, ठीक है। जब एक छोटा सा बच्चा हाथ में आया उसको हमने नाम दे दिया। जब वो छोटा बच्चा हाथ में नहीं आया था तब कहाँ था? माता के गर्भ में, तब उसको नाम मिला नहीं। तब वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, फिजिकल बॉडी में नहीं था, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्टेंस में था कि नहीं था ना। तो कौन था एग्जिस्टेंस में? माँ के गर्भ में कौन था एग्जिस्टेंस में? कोई तो था, कोई तो था जिसको जैसे ही शरीर में आते हमने नाम दे दिया। तो असल में मैं कौन हूँ? मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। कौन सी शक्ति? जो शरीर को चलाती है। उस शक्ति का नाम क्या है? आत्मा। बहुत बार हमने सुना होगा आत्मा शब्द ना, गीता में कहा गया, भगवान ने बताया आत्मा परमात्मा के बारे में। तो पहले हम समझते थे कि मेरे अंदर कोई आत्मा है, लेकिन परमात्मा ये चीज हमें समझाते हैं कि मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूं, ठीक है। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ने शरीर धारण किया है। तो मैं आत्मा ही इन आंखों से देखती हूँ, इन कानों से सुनती हूँ और इस मुख से बोलती हूँ। एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? मैं आत्मा। किसके द्वारा कर रही है? इस शरीर के द्वारा कर रही है, ठीक। तो ये शरीर क्या हो गया? सेकेंडरी। प्राइमरी क्या हो गया? मैं आत्मा, ठीक। शरीर सेकेंडरी, मैं आत्मा प्राइमरी। क्योंकि मैं आत्मा ही जब शरीर को छोड़ती हूँ तो हम कहते हैं कि शरीर अब हिलजुल नहीं रहा, ही इज नो मोर, ठीक है। तो जब शरीर हिलजुल नहीं रहा, वैसे उसके अंग दिख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हिलजुल नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नो मोर। तो कैसे नो मोर? क्योंकि जो चैतन्य शक्ति है, जो एग्जिस्टिंग पावर है, वो ही नहीं है। तो मेरा परिचय शरीर नहीं है, मेरा परिचय, सत्य परिचय क्या है? ओके। तो इस परिवार की तरफ से ये जो छोटा सा आयोजन किया है, इसके जो चीफ गेस्ट है उनके बहादुर फर्नीचर जी जो कनाडा से आए हैं, उनके परिवार में, तो कृपया खड़े हो जाएं
कौन है, हम मिले उनसे और सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं सभा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। तो चीफ गेस्ट मैं हूँ। चीफ गेस्ट तो जो भोलेनाथ है वो सबके चीफ गेस्ट हैं। वो तो है ही है। मैं चीफ गेस्ट नहीं। लेकिन आज की इस सभा के आप विशेष मेहमान हैं। नहीं, वो हर जगह हर सभा के चीफ गेस्ट हैं। हाँ जी। हम तो उनके श्रद्धालु हैं। तो वो देखिए गुलाब के फूल से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो क्लैपिंग। आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ एक बार। तो देखिए परिवार के चेहरे पर खुशी आ गई क्योंकि उनका जो मुख्य मेहमान था, जो उनके मेन गेस्ट थे वो पहुंचे हैं उनकी आज की सभा में। तो बात चल रही थी अपने परिचय की, ठीक है। तो परमात्मा ने जो हमें बताया हमारा परिचय कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा, चाहे हम इसको समझे चाहे नहीं समझे, यही सत्य है। जितना हम सत्य को समझ लेंगे तो क्या होगा, हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे, हम उस शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मेरा परिचय क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। अब देखिए मैंने कहा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तो कहाँ हूँ, शरीर में हूँ। इट मीन्स मैं कॉम्बिनेशन हूँ, कॉम्बिनेशन हूँ ना, मैं आत्मा और ये शरीर, इसका कॉम्बिनेशन हूँ मैं। दिखाई क्या दे रहा है, शरीर, लेकिन उस शरीर को चला कौन रहा है, आत्मा। जैसे एक खिलौने में बैटरी डालो तो खिलौना चलेगा, बैटरी नहीं है, बैटरी डेड हो गई तो खिलौना नहीं चलेगा। खड़ा है जहाँ खड़ा रखा है आपने, बैटरी डाली, चाबी घुमाई तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया, जस्ट लाइक दैट। तो मैं आत्मा अगर इस शरीर में हूँ, मैंने अगर इस शरीर को धारण किया है तो मैं कहाँ पर हूँ, हाथों में, कानों में, कहाँ पर हूँ। तो मैं आत्मा, जैसे बैटरी का एक खिलौने में स्थान होता है ना, होता है ना, एक जगह बनी होती है ना बैटरी के लिए, कहीं भी तो बैटरी नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर में यहाँ पर विराजमान रहती हूँ, भ्रिकुटी के मध्य, जिसको साइंस कहती है थैलेमस ग्लैंड, जो हार्मोनल सिस्टम का क्या है, मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमारे शास्त्र कहते हैं आज्ञा चक्र, और परमात्मा ने हमें बताया कि ये है आत्मा के बैठने का स्थान, भ्रिकुटी के मध्य। ठीक, तो आत्मा क्या है, इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर। तो ड्राइवर को कहाँ बिठाते हैं, फ्रंट सीट पे ना। बाकी एडजस्टमेंट पीछे हो जाएगी, 4 की बजाय 5 भी बिठा लेंगे, लेकिन ड्राइवर को पूरी सीट देंगे, ठीक है। तो ड्राइवर कैसा होना चाहिए, गाड़ी कौन चला सकता है, अनाड़ी एक्सपर्ट। जितना मैं ड्राइवर एक्सपर्ट होऊंगा उतना ही मैं इस शरीर रूपी गाड़ी को बढ़िया चलाऊंगा, और जितना अनाड़ी उतना ही ये शरीर रूपी गाड़ी डगमगाएगी, इसको वेस्ट करूंगा, इससे गलत एक्शंस करूंगा, जिससे मेरा भी नुकसान होगा और उनका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो खेल कहते हैं ना, बुद्धि मारी गई, मति मारी गई। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा का बैठने का स्थान है। तो आत्मा क्या है, चैतन्य शक्ति। जैसे ये शरीर के आंख, कान, नाक, ये 5 सेंसेस हैं, इन्हीं के थ्रू काम करता है ना शरीर। तो ऐसे ही आत्मा की भी फैकल्टीज हैं। आत्मा की फैकल्टीज क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है, विचार, थॉट्स। तो ऐसा कभी होता है कि हमें थॉट्स ना आए, होता है कभी ऐसा? अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हो, तो साथ में बुद्धि क्या कह रही है, हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक लगती है बात, हाँ सही है, ये ठीक बोला, नहीं ये ठीक नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये देखना है, मुझे वहां जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, विचार। विचार कभी भी रुकते नहीं है।
जब मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, उस समय से लेकर, उस क्षण से लेकर जब तक मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ, तब तक जो मन है वो अपना कार्य करता रहता है, संकल्प क्रिएट करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी संकल्प क्रिएट करता रहता है। तभी तो हम कई बार कहते हैं मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। किसने कहा मुझे अच्छे से नींद नहीं आई? आत्मा ने, क्योंकि उसने रियलाइज किया, क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो आत्मा की फैकल्टी थी मन, चलता है। और उसके बाद आत्मा की दूसरी फैकल्टी क्या है? बुद्धि दो काम करती है, एक तो विजुअलाइजेशन का काम करती है और दूसरा डिसीजन मेकिंग का काम करती है। वो हमें निर्णय देती है, हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम नहीं करना, ये निर्णय बुद्धि लेती है। और बुद्धि विजुअलाइज करती है। हम कहते हैं ना इसकी दूर की दृष्टि है, ये दूर दृष्टि, फोरसाइटनेस, दूर का सोचो। दूर का सोचना माना बियॉन्ड दैट टाइम। कई बार कहते हैं ना हमने ये डिसीजन लेना है, हम कहते हैं दूर की सोच के देखो कि फायदा होगा भविष्य में कि नहीं। तो वो क्या है? वो बुद्धि की पावर है, एनालाइज करने की पावर, विजुअलाइज करने की पावर। ठीक, तो बुद्धि आत्मा की फैकल्टी है जो ये दो काम करती है। और उसके बाद मन में जो भी आते गए विचार, आते गए, बुद्धि उसको कहती गई हाँ यस करो करो करो, हम वो करते गए, वही क्या बन गई? मेरी आदतें बन गई। बुद्धि ने कहा रात को मूवी देखनी है, देखी, अच्छी लगी, फिर सुबह सोते रहे। बुद्धि कहती अब थक गए, अब आराम करना है, सोते रहे। फिर मूवी देखी, फिर सोते रहे। वो क्या बन गई? हमारी एक आदत बन गई, पैटर्न बन गया। ठीक है, पैटर्न क्या होता है? रिपीटिंग साइकिल। वो रिपीटिंग साइकिल जब ऑटोमेटेड मोड पर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संस्कार। कोई भी नई आदत डालनी या छोड़नी हमें मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटेड मोड में नहीं आई होती है, उसको हम कर नहीं रहे होते। उसको करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो संस्कार क्या है? जिसको करने के लिए हमें कोई भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जो ऑटोमेटेड मोड पर आ चुके हैं। तो ये आत्मा की फैकल्टीज है। तो एक्चुअल में काम कौन कर रही है? आत्मा। वही तो कह रही है मन से कि मुझे आज ये खाना है। बुद्धि कह रही हाँ खाओ, बहुत अच्छा होता है, पता भी है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा भी है ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उसको खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट बन गई, मेरा पैटर्न बन चुका है। तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए मैं दुखी रहता हूँ, मुझे किसी की बात, बहुत छोटी छोटी बात चुभ जाती है। कोई भी मुझे आके बोलता है मैं हर्ट हो जाता हूँ, मैं बार बार हर्ट हो जाती हूँ। ये क्या है? ये पैटर्न है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। इसी से ही पैटर्न से क्या बनते हैं? एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है, हमारी वृत्ति वैसी हो जाती है। फिर इसी एटीट्यूड से वो हमारी पर्सनैलिटी का अंग बन जाता है, वो ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। ये तो है ही गुस्से वाला, ये तो है ही कामचोर, ये तो है ही लेजी। ठीक है, तो अगर लेजी कैसे करेंगे? शरीर उस तरीके से एक्शन नहीं कर रहा है ना, स्थूल में वो एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन सूक्ष्म में पहले आ गया, जैसे हमने पहले बात की। तो स्थूल को चेंज करने के लिए सूक्ष्म पर काम करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म क्या है? स्थूल क्या है? एक्शन। सूक्ष्म क्या है? थॉट्स। तो काम किस पे करना पड़ेगा? थॉट्स पर। ठीक है, तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि अगर हम कोई ऐसी आदत जो हमें ठीक नहीं लगती वो छोड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसी आदत जो अच्छी है हम अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किस पे काम करना पड़ेगा? अपने थॉट्स पर, विचारों पर। क्योंकि देखो कई बार हमें कहते हैं ना कि डॉक्टर ने कहा कि सैर करो, हमें पता है कि सैर करना अच्छा है, लेकिन हम क्या करते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब कर लेंगे, पर मन में क्या कहते हैं? हमसे तो उठा ही नहीं जाता। हमने साथ ही काउंटर थॉट दे दिया कि नहीं? तो काम कौन करता है? ये काउंटर थॉट दे दिया जो ऑटोमेटेड मोड पर था, है ना? तो जो नया संस्कार डालना था जल्दी उठने का, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो बेचारे पावरफुल नहीं है।
तो ऑटोमेटेड मोड क्या है? जो खुद ही इतना बलशाली है, जो अपने आप काम करता है। ऑटोमेटिक मशीन पे काम करना कितना आसान है, एक बटन दबाया, हम कुछ कर रहे हैं, वो अपना काम कर ही जा रही है। ऐसे ही मन है, मन ऑटोमेटेड मोड पर चला गया है। तो परमात्मा कहते हैं उसको चेंज करने के लिए हमें मन पर काम करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पर काम करना पड़ेगा, थॉट देना पड़ेगा, और उस थॉट को देकर उस पर क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं तो इसी विश्वास से लेके आए हैं ना कि बटन दबाएंगे सारा काम ये करेगी, इसी विश्वास पे लाए हैं। अगर मान लो वॉशिंग मशीन ले आए लेकिन मैं उस पर विश्वास ही ना करूं, ये कर लेगी अपने आप काम, तो मैं क्या करूंगी? उसके पास ही खड़ी रहूंगी, देखती जाऊंगी, कर तो नहीं रही। ऐसा होता है कभी नहीं। तो ऐसे ही हमें अपने थॉट्स पर काम करना है, थॉट्स को देना है, उसको रीडायरेक्ट करना है। क्योंकि जो मन है ना, मन की प्रवृत्ति ऐसी है, मन को बनाया ही ऐसे गया है कि मन 24 घंटे जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी, उसकी नेचर ऐसी है। तो उसकी नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है? तो जैसे जिन की कहानी थी ना कि जिन कहता है मुझे कुछ ना कुछ बताइए, जो नहीं तो अगर मुझे कोई काम नहीं बताया तो मैं आपको मार डालूंगा। तो मालिक क्या करता है? सारे काम करवा लेता है, तो सारे काम हो गए, अब क्या करूं? जिन तो मुझे मार देगा। तो फिर क्या कहता है? उसको कहता है सीढ़ियां चढ़ी जाओ, सीढ़ियां उतरी जाओ। तो जिन भी बिजी हो गया, मालिक भी सुरक्षित हो गया। तो ऐसे ही हमें अपने मन रूपी जो जिनी है ना, उसके मालिक बनना है। उसको हमें क्या देना है? उसको रीडायरेक्शन देनी है, उसको थॉट्स देने हैं। जो भी थॉट्स उसको देने हैं उस पर बिलीव करना है कि वो काम करेंगे। ठीक है? तो मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की शक्तियां हैं। जिस भी व्यक्ति ने इन चीजों को समझ लिया, सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में है। कहते हैं ना, कर लो जीवन मुट्ठी में, तो मुट्ठी में कैसे करेंगे? ये है मुट्ठी में करना, मीन्स उसकी वर्किंग को समझ लेना। तो सारा कंट्रोल एक ही स्विच के पास है, एक ही के पास है। कौन है वो स्विच? मैं आत्मा। ये स्विच अगर जाग जाता है तो क्या करता है? ऑटोमेटिक मोड पे सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं बिलीफ के साथ। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो, जिसकी फैकल्टीज हैं मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि को तो जो विचार दोगे, बुद्धि उसे सही गलत कह देगी और उसके हिसाब से चल पड़ेगी, और जो बुद्धि के कहे अनुसार हम करते जाएंगे वही मेरी आदतें बनती जाएंगी। तो काम हमें कहाँ करना पड़ेगा? मन के स्तर पर करना पड़ेगा। और मन है, मन में विचार पैदा होते हैं। मैं आज दिन तक, मुझे कभी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, मुझे ऐसा कभी बताया नहीं गया, मुझे ऐसा कभी समझाया नहीं गया, इसीलिए मन ऑटोमेटेड मोड पर पुराने संस्कारों के हिसाब से चलता आया है। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो वो हमें शक्तिशाली थॉट्स देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा कौन है? परमात्मा की संतान है, उसका वंशज है। तो एक संतान जब घर में जन्म लेती है तो क्या उसे कुछ कहना पड़ता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है? कहना पड़ता है? नहीं। उस घर के अगर 4 बेटे हो और 5वां बेटा आज अभी पैदा हुआ है, तो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बराबर का होगा। वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे ही जिस क्षण मैं आत्मा अपनी पहचान प्राप्त करती हूँ, परमात्मा की पहचान प्राप्त करती हूँ, तो जो परमात्मा का है वो सारा का सारा मेरा है। तो मुझे उससे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिलीफ कि हाँ वो सब मेरा है, ये बिलीफ काम करेगा, ये संकल्प काम करेंगे। ठीक है? तो आत्मा का मैंने बताया था कॉम्बिनेशन हूँ शरीर और मैं आत्मा, इसीलिए जीव आत्मा कहा जाता है। तो शरीर के नैन नक्श रंग रूप कैसा है? शरीर के माता पिता के जैसा है ना। फीचर्स कैसे होंगे बच्चे के? पेरेंट्स पर ही तो जाएंगे।
तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है, तो आत्मा के फीचर्स कैसे होंगे? परमात्मा के जैसे। तो अगर आत्मा यहाँ रहती है, उसका रूप पॉइंट ऑफ लाइट है, तो परमात्मा का रूप भी क्या होगा? पॉइंट ऑफ लाइट, है ना? तो शरीर के रंग रूप नैन नक्श शरीर के माता पिता के जैसे, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के रंग रूप परमात्मा के जैसे। ठीक है, तो परमात्मा को हम, किसी ने उसको कृष्ण के रूप में याद किया और किसी ने उसको नूर के रूप में याद किया, किसी ने उसको प्रेम के रूप में याद किया। तो जिसने जिस भाव से याद किया उसको प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूं, लेकिन उसकी सत्य पहचान वो ज्योतिर्बिंदु है। इसीलिए उसको यूनिवर्स भी लोग कहते हैं, नेचर भी कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं। तो उसकी सत्य पहचान ज्योतिर्बिंदु। ठीक है, और मैं कौन? मैं आत्मा, मेरी सत्य पहचान ज्योतिर्बिंदु, शरीर को चलाने वाली शक्ति, रहना मुझे इसी दुनिया में है। ठीक है, हम कहते हैं ना इसको कुछ नहीं कहो, इसको पढ़ाई नहीं आती, क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसका बुद्धि का लेवल इतना नहीं है। होते हैं ना कई बार जिसको हम नाम भी कई बार देते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड है या अपसेट है। वो क्यों? क्योंकि आत्मा की वो फैकल्टी काम नहीं कर रही है। शरीर तो हष्टपुष्ट है, लेकिन आत्मा की वो फैकल्टी काम नहीं कर रही है। तो पावरफुल एग्जिस्टेंस कौन है? आत्मा है। तो हमें ये समझना है। तो आत्मा शक्तिशाली कैसे, शरीर कैसे शक्तिशाली हो सकता है? होता है तो 3 टाइम का खाना दो, शुद्ध भोजन दो, शरीर क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा, हष्टपुष्ट हो जाएगा, है ना? हम कहते हैं कि ये क्रीम लगा लो, रंग गोरा हो जाएगा, पिंपल्स दूर हो जाएंगे, फ्लाव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाएंगे? जब आत्मा को उसकी खुराक देंगे। ठीक है, तो हमें खुराक कहाँ से मिलती है? पड़ोसी देते हैं? कहाँ मिलती है? घर में। कौन देता है? कौन देता है हमें खुराक? भोजन कौन देता है? पिता कमाता है, माता बनाती है, घर में ही मिलता है ना, माता पिता ही देते हैं ना हमें, वो ही लेते हैं ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई पड़ोसी तो लेता नहीं, कोई रिश्तेदार तो लेता नहीं। ठीक है, तो ये शरीर की बात हो गई। अब आत्मा की बात आई, तो आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? कौन लेता है? जिसका वो बच्चा है। तो आत्मा किसका बच्चा है? परमात्मा का। तो आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? परमात्मा की। आत्मा को पुष्ट कौन करेगा? परमात्मा करेगा। तो आत्मा शरीर की खुराक क्या है? भोजन। ठीक है, 5 तत्वों के शरीर की खुराक क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ भोजन। तो आत्मा क्या है? इन 5 तत्वों से परे है। ठीक है, 5 तत्वों से परे होने के कारण इन 5 तत्वों की बनी हुई आंखों से वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम महसूस तो कर पाते हैं ना। कर पाते हैं ना? कैसे कर पाते हैं? हम कहते हैं कि फ्लाम इज नो मोर, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर पड़ा है, लेकिन वो अब कुछ भी कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें से ऐसा कुछ निकल गया है, ऐसा कुछ चला गया है, जिसके कारण अब वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो वो क्या निकला? वो आत्मा। तो आत्मा को पुष्ट करता है उसका माता पिता परमात्मा। उसकी खुराक क्या है? आत्मा की खुराक, पहले तो वो घर जाएगी तो खुराक खाएगी, तो उसका घर क्या है? परमात्मा के पास रहना, परमात्मा की याद में रहना। तो हम इस शरीर में हैं, आत्मा यहाँ है, तो हम लौकिक दुनिया में हैं। तो जैसे पहले बताया कि शरीर आने से पहले आत्मा रेडी है ना, तो ऐसे ही शरीर का ठिकाना है, आत्मा का भी ठिकाना है। तो आत्मा अपने घर में रहती है, अपने माता पिता के साथ, परमात्मा के साथ। तो आत्मा के रहने का स्थान है परम धाम। आत्मा का पिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल। आत्मा के रहने का स्थान परम धाम, सबसे ऊंचा धाम, सर्वोत्तम धाम। तो आत्मा की खुराक परमात्मा ज्ञान। आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा ज्ञान, परमात्मा का सानिध्य। एक छोटा बच्चा पेरेंट्स की प्रेजेंस में कितना अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है कि नहीं करता? ऐसे ही हम अपने जीवन में कभी देखते हैं ना कि हम बहुत अकेला महसूस करते हैं।
सब कुछ तो हमारे पास होता है, हमारे बच्चे भी हमारे पास हैं, सारा परिवार हमारे पास है, फिर भी हम अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा कमजोर महसूस करती है, वो अकेला महसूस करती है। सारा खेल आत्मा का है। जब आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगी ना, उस दिन वो शारीरिक रूप से अकेली भी खड़ी होगी, उसको अकेलापन नहीं लगेगा, उसको कमजोरी महसूस नहीं होगी, उड़ती फिरेगी वो। तो आत्मा की खुराक, परमात्मा की याद, परमात्मा का सानिध्य। ठीक, ये है हमारी सत्य पहचान। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं किसकी? परमात्मा की। कहाँ की रहने वाली वासी हूँ? परम धाम की। ये आत्मा का परिचय। तो शरीर का परिचय, शरीर को मिला हुआ नाम। शरीर किसका? शरीर के बायोलॉजिकल पेरेंट्स। कहाँ रहती है? जहां पर ये शरीर रहता है। कौन से शहर में, कौन से गली में, कौन से मोहल्ले में, किस नंबर के घर में, ये उसका शरीर का पता और वो आत्मा का पता। ठीक, जब हमें ये पता चलता है तो हम परमात्मा की याद में जब रहते हैं तो घर में जाएंगे, तो घर में जब बच्चा बाहर से आता है तो मम्मी क्या पूछती है? दूध पी लो, ये खा लो, वो खा लो, है ना? तो वो उसको पुष्ट करती है। तो ऐसे ही जब आत्मा अपने घर में जाती है, परमात्मा की याद में रहती है, तो परमात्मा उसको पुष्ट करते हैं। क्या देते हैं? प्रेम ले लो, खुशी ले लो, शांति ले लो, आनंद ले लो, ज्ञान ले लो। तो आत्मा को ये चीजें मिलती हैं। तो एक क्षण का परमात्मा की याद का जो क्षण है, वो आत्मा को सुख से, प्रेम से, सानिध्य से भर देता है। तो मन में अगर खुशी है तो शरीर कैसा है? दौड़ता फिरता है ना। तो अगर मन उदास है तो क्या होता है? मुंह भी लटक जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो खुशी में ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकावट होती है, दौड़ते भागते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति शक्तिशाली है। तो सभी को ये पता क्लियर हो गया? क्योंकि जब ये चीजें क्लियर होगी तब बारी आएगी परमात्मा को। ये तो समझा, सिर्फ बुद्धि के तल पर समझा। अगर बुद्धि के तल पर समझ आया ना, फिर मन में आएगा कि चलो अब प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं आगे क्या होता है। बाहर से तो ठीक लग रहा है, चलो अंदर। जब ये स्वीकार होगा तब हम आगे पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस अनुभव को थोड़ा फील करने के लिए हम 5 मिनट का योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं जो संकल्प दूंगी, आप उन संकल्पों को लेंगे, क्योंकि मैं आपको विचार दे रही हूँ। तो आत्मा की शक्ति काम करेगी। विचार मैंने आपको दिए, आप बुद्धि से उसको स्वीकार करोगे और उसको विजुअलाइज करोगे। ठीक है, करके देखते हैं ये। रेडी है सब? चलो अपनी रीढ़ को सीधी करें पहले, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे। आंखें बंद करने का मन हो तो आंखें बंद कर लें, खुली रखने का मन हो तो खुली रख लें। ठीक है, चलो एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला करें। एक और लंबा गहरा सांस। धीरे धीरे मन को भी ढीला करें। मेरा मन यही इसी कमरे में बिल्कुल मेरे साथ है। मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से यही हूं। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं। देखें, ये मेरे पैर, मेरी टांगें, जिनके द्वारा मैं चलता फिरता हूं एक जगह से दूसरी जगह। अब अपना ध्यान दोनों बाजुओं पर,
हाथों पर लेकर जाए। इनसे मैं हर एक काम करती हूँ। अब आंखों पर, जिससे मैं हर दृश्य को देखती हूँ। कानों पर, इनसे मैं हर आवाज सुन सकती हूँ। ये सब मेरे शरीर के अंग हैं और अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच लेकर जाएं। देखें वहां पर जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहां पर एक चमकता हुआ प्रकाश का बिंदु। यही टिमटिमाता हुआ ज्योतिर्बिंदु मैं आत्मा हूँ। मैं ही इस शरीर के द्वारा हर काम करती हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मेरे अनुसार ही इस शरीर के द्वारा हर कार्य किया जाता है। मैं आत्मा इस शरीर में अपना पार्ट प्ले करती हूँ। मैं आत्मा इस भौतिक दुनिया की नहीं। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ। इस साकारी दुनिया में इस शरीर के द्वारा अपना पाठ बजाने। मैं परम धाम की वासी हूँ। तो चलिए, मैं आत्मा अपने माता पिता परमात्मा से मिलने परम धाम की ओर चलती हूँ। देखें, मस्तक से जैसे ये चमकता हुआ प्रकाश का बिंदु टिमटिमाता हुआ भ्रिकुटी से निकलकर ऊपर आकाश की ओर उड़ रहा है। ऊपर उड़ते उड़ते नीले आकाश को पार करते करते परम धाम की ओर एक ऐसी सुनहरी लाल रंग की प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करता है, जहां पर मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा निवास करता है। परम धाम चैतन्य प्रकाश परम पिता परमात्मा अपने सत्य स्वरूप में मेरे सामने और मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप परम पिता परमात्मा के सामने, जैसे हम एक दूसरे के सामने ज्योतिर्बिंदु चैतन्य शक्ति परम पिता परमात्मा अपनी किरणों से मुझ पर दिव्य रोशनी बिखेर रही है। जैसे कि मैं सूर्य के सामने खड़ी हूँ, सिर्फ खड़े होने मात्र से उससे मुझे ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, प्रकाश को मैं रिसीव कर रही हूँ। ऐसे ही परमपिता परमात्मा से दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं।
परमात्मा प्रेम का सागर है। वो अपना प्रेम मुझ पर बरसा रहा है। वो सुख का सागर, मैं सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। वो शांति का सागर है, मैं शांत होती जा रही हूँ। वो ज्ञान का सागर, मैं ज्ञान स्वरूप, वो अनंत का सागर है, मैं अनंत स्वरूप बनती जा रही हूँ। बिन मांगे ही, बस उसके समक्ष आने से ही मुझे ये असीम सुख शांति प्राप्त हो रहे हैं। परमात्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही है। अब मैं आत्मा वापिस अपने इस भौतिक शरीर में आने के लिए परम धाम से प्रस्थान करती हूँ। धीरे धीरे वापिस अपने इस शरीर में त्रिकुटी के मध्य विराजमान होती हूँ। सुख शांति से भरपूर मैं आत्मा, मेरे इस शरीर की एक एक इंद्रिय शांत हो गई, चित्त शांत, शरीर शांत, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।